खमागणी आप सभी को हमारे राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डेली 2024 करंट अफेयर सीरीज का नेक्स्ट पार्ट आज हम करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके अपकमिंग एग्जाम में जो एग्जाम्स अपकमिंग हैं 2025 का कैलेंडर भी रिलीज हो चुका है और आने वाले स्पेशली फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, सेकेंड ग्रेड एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नई वैकेंसी आएगी अगर, और इसके साथ साथ RAS एग्जाम, सभी एग्जाम्स में ये आपके लिए यूजफुल रहने वाला है, चाहे CET एग्जाम भी हो, पुलिस का कोई एग्जाम हो तो भी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग बजट 24-25। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कंपोजिट रीजनल सेंटर जो हैं वो जयपुर के अंदर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, कंपोजिट रीजनल सेंटर विल बी एस्टैब्लिश्ड इन जयपुर। तो ये जो सेंटर बनाया जा रहा है इसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है? जॉब अपॉर्चुनिटीज यूथ को प्रोवाइड करना राजस्थान में, या फिर राजस्थान के जो कम विकसित एरियाज है, लेस डेवलप्ड एरियाज है, उनको डेवलप करना, या फिर डिसेबल्ड पीपल जो है यानी कि जो दिव्यांगजन है उनको सोसाइटी की मेन स्ट्रीम, समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ना, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इन सभी चीजों के लिए ही कंपोजिट रीजनल सेंटर जो है बनाया जाएगा। कहां पर? जयपुर के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑल ऑफ द अबव हमेशा सही नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो कंपोजिट रीजनल सेंटर स्पेशली बनाए जा रहे हैं दिव्यांगजन के लिए, और इनको सुविधाएं प्राप्त करने दी जा सके इसलिए, और इनको समाज की, सोसाइटी की मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके इस चीज के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या फैसिलिटीज जो है दिव्यांगजन को दी जाएंगी। स्किल डेवलपमेंट, उनके कौशल का विकास हो सके, उन्हें कुछ सीखनी हो, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज उनको यहाँ पे दी जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी बनाए जाएंगे सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे, यानी कि राजस्थान के जो 50 जिले हैं उन सब के मुख्यालय के ऊपर डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स इन सब के लिए बनाए जाएंगे, जहां पर इनको फिजियोथेरेपी की फैसिलिटी, स्पीच थेरेपी, ये सारी थेरेपीज प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, कंपोजिट रीजनल सेंटर पूछता है तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर के अंदर डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर, तो यहाँ पे तो डिस्ट्रिक्ट वर्ड ही आ गया ना, तो सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल, सारे जिला मुख्यालय पे जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे, बनाए जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसकी अगर आपको PDF चाहिए, पहले भी मैंने दी थी, जितने क्वेश्चंस हम अभी तक कर चुके हैं मारो राजस्थान ऐप पे और टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। मैं फिर भी कहूंगी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल जाती हैं और ये भी मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, अब आपका राजस्थान बजट जो है लेटेस्ट, आप ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट कवर्ड है। ज्यादा से ज्यादा एक वीडियो और बनेगा तो बनेगा, देन हम मंथ वाइज सारे राजस्थान के करंट अफेयर्स जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए यूजफुल होंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मैं आपको यहाँ पे कराने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंटली फिक्स्ड SFC यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन ग्रांट जो दी जाती है पंचायती राज संस्थाओं को, जो म्युनिसिपल कमेटीज हैं उनको, राज्य वित्त आयोग से दी जाने वाली जो ग्रांट थी उसको स्टेट की, राज्य की जो नेट टैक्स इनकम यानी कि राज्य को जो कर से फाइनली एक इनकम प्राप्त होती थी उसका 6.75% हिस्सा दिया जाता था। अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 10% कर दिया, 7% कर दिया, 15% कर दिया, या 9% कर दिया? तो डायरेक्ट रट्टा मारू क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको हमें याद ही करना पड़ेगा। यहाँ पे तो पहले कितना था देखो, 5, 6, 7 को ही इन्होंने उल्टा किया है, आपको 5 लास्ट में लेके जाना है। 6.75% था, तो अभी बढ़ा करके इसको कितना कर दिया गया है? 7% कर दिया गया। कितनी वृद्धि इसमें कर दी गई है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 0. सॉरी, कैमरा आजकल झंडू बाम होने लग पड़ा है हमारे साथ फिर से, पता नहीं क्यों, बट ठीक है हम काम तो करेंगे ही, है ना। तो ये चीज़ है, तो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में और डिटेल क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, ग्रास रूट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पंचायती राज संस्थाओं को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए, अर्बन बॉडीज़ को भी, ठीक है, स्थानीय जो नगर निकाय होते हैं उसमें SFC ग्रांट को 6.75% से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 7% कर दिया गया है। ठीक है,
तो इसके अंदर अभी जो है टोटल ग्रांट उनकी 0.5% बढ़ गया, यानी कि 316 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा इनको मिल पाएंगे। और फाइनली ये ग्रांट बढ़ के कितनी हो जाएगी, 8,864 करोड़ रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नंबर यहाँ पे 8 का मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, 0.675 से देखो इसको इस तरीके से समझते हैं, अगर बहुत आसान भाषा में अगर हम समझना चाहें, स्टेट फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग जितनी ग्रांट मिलनी चाहिए राज्य की टैक्स इनकम का, पहले थी 6.75%। ठीक है, इसमें बढ़ोतरी की गई है कितनी, 0.25%। इसको बढ़ा के अब कितना कर दिया गया है, 7%। ठीक है, अब अगर फाइनल वैल्यू टर्म्स में हम निकालें, ठीक है, तो वो 8 के मल्टीपल में आएगा। ये 0.25% बढ़ाया गया, यानी कि 316। आई डोंट नो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, या तो ये माइक बार बार इसके साथ टच कर रहा है। आई एम सो सॉरी। आई होप आपने पता नहीं अब कहाँ से सीखा है। एक सेकेंड दीजिए। पता नहीं भाई हमारे साथ ही क्यों होती है इतनी गड़बड़। चले अब ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, दोबारा से देख लेते हैं। स्टेट टैक्स इनकम का 6.75% पहले मिलता था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, अर्बन लोकल बॉडीज को। हाँ जी, तो अभी देख लेते हैं। आई एम रियली रियली वेरी सॉरी। ठीक है, उसको मैंने थोड़ा क्लीन वगैरह किया, डस्ट, तो अभी आई होप ये ढंग से चलेगा। 316 करोड़ रुपए, 316, यहाँ पे 7% तक हो गया। 7 के बाद 8 नंबर आता है, 8 नंबर यहाँ पे यूजफुल होगा, 8 दूनी 16। तो ऐसा सा आप थोड़ा आइडिया लगाओगे। 316 करोड़ रुपए बढ़ा दी गई है। फाइनल अमाउंट कितना मिलेगा अब उनको, 8 होता है, 8 8 जा 64, तो 88, और 8 8 जा कितना होता है, 64। तो 8,864 करोड़ रुपए की राशि जो है अब उनको मिल पाएगी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को प्लस अर्बन लोकल बॉडीज को। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान अनुग्रह सेवा, राजस्थान अनुग्रह सर्विस किस चीज से रिलेटेड है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग जैसी नई टेक्नोलॉजी का यूज करना, किसमें, जन आधार योजना के अंदर। दूसरा है स्मार्ट सिस्टम के तहत जो हेल्पलेस और नीडी फैमिलीज हैं उनका ऑटोमेटिकली आइडेंटिफिकेशन हो सके, ठीक है, ताकि उन्हें खुद नहीं आना पड़े इस तरीके से। और फ्री राशन देना फैमिलीज को, घर घर जाके फ्री जो है राशन प्रोवाइड करना, राजस्थान अनुग्रह सेवा वो है। तो देखिए, घर घर जाके राशन प्रोवाइड करने वाला तो नहीं है। अनुग्रह सर्विस आपको याद रखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए एंड बी। जन आधार योजना में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का, और स्मार्ट सिस्टम के तहत ऑटोमेटिकली जो नीडी फैमिलीज हैं, ठीक है, जिनको जरूरत है, हेल्पलेस फैमिलीज हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी। तो ये आपको याद रखना है, राजस्थान अनुग्रह सर्विस। ठीक है, तो देखें अब इसके लिए पूरा राजस्थान सरकार ने क्या किया है, वो एक्ट, कानून लेकर के आई है। तो हो सकता है आपसे कानून से क्वेश्चन पूछे, नहीं तो मोस्टली जो होता है एक वर्ड पकड़ के उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को भी फ्रेम किया ही है। ठीक है, राजस्थान अनुग्रह सर्विस डिलीवरी एक्ट लेकर के आए हैं, ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेंगे। स्मार्ट सिस्टम की आप फुल फॉर्म देखना चाहें तो देख सकते हैं, सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रियल टाइम सिस्टम। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है कि
कीप देम इन्फॉर्म्ड एंड मेक द अप्रूवल एंड बेनिफिट ट्रांसफर टू, मतलब कि अगर कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है तो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू वो जल्दी से जल्दी हो पाए जिसको भी इसकी ज़रूरत है। ठीक है, अब इसके लिए राजस्थान अनुग्रह सर्विसेज के लिए ये जो एक्ट लेकर के आई है, ये जो सारा प्रोसेस हम करेंगे, कितने रुपए की हमें ज़रूरत होगी, तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा गया है। कितना बजट रखा गया है? 150 करोड़ रुपीज़। देखो ये जो बजट आया है ना, बजट इकोनॉमिक सर्वे फिर इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, बजट के अंदर इकोनॉमिक सर्वे के डेटा लास्ट में दिए बहुत थोड़े, हाँ ये थोड़ा बोरिंग हो सकता है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के हमें ये पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक्स वगैरह नहीं बन पाएगी जैसे हम दूसरे करंट अफेयर्स में या फिर स्टैटिक पार्ट कवर करते हैं तो उसमें बना लेते हैं, सही है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के हमें करना ही है, तो वी हैव टू डू इट। ठीक है, अब जो है, अब ये क्वेश्चन जन आधार योजना, जैम, जन आधार योजना, जनधन बैंक अकाउंट, आधार योजना, मोबाइल नंबर को कनेक्ट करने वाला जो आया था, तो आपसे जो है पीछे के बैकग्राउंड का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो जनधन योजना जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी ताकि इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो परिवार हैं, आर्थिक रूप से कमजोर जो परिवार हैं, उनको फायदा मिल सके और बहुत सारी जो गवर्नमेंट योजनाएं हैं उनके अंदर उनको असिस्टेंस मिल सके, कोई भी गैप अगर है तो उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, तो इसी के अंदर जनधन योजना में क्या किया गया था, आपने देखा हो, एक मतलब बहुत बूम सा आया था और सबके लगभग अकाउंट खाते खोले गए थे बैंक अकाउंट्स में। ठीक है, तो इसमें भी ये जो हम यूज कर रहे हैं अनुग्रह सर्विस, इसका पूरा इस्तेमाल जो है वो कहाँ पे होने वाला है? जैम में। जन धन योजना, आधार कार्ड और मोबाइल, इन तीनों को जोड़ने का काम जो है इसमें किया जाएगा आईटी का यूज करके। ठीक है, तो जनधन योजना के बारे में भी मुझे लगा क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि इसको बजट में हमारे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये चीज है। आगे चलते हैं। अगर आपको 22-23 का इकोनॉमिक सर्वे भी कवर करना है, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं, देन हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2015-16 में जैम ट्रिनिटी कनेक्ट किया था, ये मैंने आपको बता दिया। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है बनाया गया था। ठीक है, इसके लिए सरकार ने क्या लॉन्च की थी? भामाशाह योजना। क्या लॉन्च की थी? जन धन बैंक अकाउंट, आधार नंबर, मोबाइल नंबर तीनों कनेक्ट हो जाए ताकि सबको जो जो स्कीम्स का बेनिफिट मिलना है एक साथ मिल सके। ठीक है, इसके लिए सरकार ने लॉन्च की थी भामाशाह योजना। उसके बाद जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने भामाशाह योजना का नाम बदल के क्या कर दिया था? जनाधार योजना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनाधार योजना का पुराना नाम क्या है या भामाशाह योजना का नया नाम क्या है और भामाशाह योजना किस चीज से रिलेटेड है। तो अब आपको ये तीनों ही चीजें पता है। भामाशाह योजना रिलेटेड है जैम ट्रिनिटी नंबर से, इन तीनों को कनेक्ट करने से रिलेटेड है, और इसका जो नया नाम है वो है जन आधार योजना। भूलोगे तो नहीं। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलेगा ताकि हर गांव तक, हर ढानी तक मतलब मारो राजस्थान की वीडियो जो है वो पहुंच सके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अनाउंसमेंट्स वर मेड ड्यूरिंग बजट 2024-25 फॉर एम्प्लॉयज वेलफेयर, यानी कि कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए कौन कौन सी अनाउंसमेंट जो है वो की गई है। 2 साल की एग्जम्पशन दी गई है, छूट दी गई है डीपीसी को, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी को, ताकि एम्प्लॉयज का प्रमोशन और अच्छे तरीके से हो सके। डोरस्टेप डिलीवरी, ठीक है, यानी कि घर घर जाकर मेडिसिन की डिलीवरी की जाएगी एम्प्लॉयज़ को, और जो लोग राज्य सरकार की पेंशन लेते हैं उनको थ्रू कॉन्फेड, ठीक है, राजस्थान स्टेट कॉन्फेडरेशन जो है उसके थ्रू अंडर RGHS। RGHS क्या है? राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत। ठीक है, तीसरा जो है 10% इंक्रीज कर दिया गया है मानदेय अमाउंट, राशि, जो भी सैलरी दी जाती है आंगनबाड़ी वर्कर्स को या फिर इन्हीं की तरह मिड डे मील वर्कर्स हैं जो और काम करने वाले इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में, और इसके साथ साथ पंचायती राज संस्थाओं के जो प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं तो उनका जो सैलरी, उनको जो ऑनरेरियम, उनको जो अमाउंट दी जाती है उसमें 10% की वृद्धि की गई है। और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। अब पहले वाले क्वेश्चन में तो चकमा खा गए थे कि ऑल ऑफ द अबव नहीं था वहां पे आंसर, लेकिन कभी कभी ऑल ऑफ द अबव होता भी है। तो इसमें श्योर होने के लिए तुक्के ना लगाने पड़े, क्या जरूरी है भाई? पढ़ना जरूरी है। अगर आपको फैक्ट्स आते होंगे ना तो आप कहीं पे भी, मुझे नहीं लगता कि मार जो है वो खाओगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है,
तो ये चीज़ हमने कर ली है। अब जो है सैलरी और जीपीएफ रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सबको मोबाइल ऐप के थ्रू ऑनलाइन मिल जाएगी। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी पेंशनर्स को दिए जाएंगे, ऑनलाइन सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। ये हमने पढ़ लिया 10% इंक्रीज किया गया है ऑनरेरियम में। किसमें? मिड डे मील के जो कुक होते हैं, हेल्पर होते हैं, होम गार्ड्स होते हैं, रेक्सको के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको। रेक्सको क्या है? राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये भी हमें पता होना चाहिए फुल फॉर्म, ठीक है। पेंशन के जो बेनिफिट्स हैं, फैमिली पेंशन के जो बेनिफिट्स हैं, उनके जो अप्रूवल्स हैं, अब उनको रिटायरमेंट डे पर ही ऑनलाइन इशू कर दिए जाएंगे। पहले क्या होता था, रिटायरमेंट तो हो गई जी, उसके बाद जो पेंशन उनकी आनी चालू हो जाए, स्टार्ट हो जाए, डॉक्यूमेंट्स उनको दफ्तर में जा के जमा कराना पड़ता था, तो अब वो नहीं होएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, उनको अप्रूवल जो है ऑनलाइन साथ के साथ ही मिल जाया करेंगे। तो ये कितना अच्छा स्टेप है, ये तो बहुत ही अच्छा स्टेप है। चले आगे चलते हैं। पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है, इसकी घोषणा की गई है कि पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए, ठीक है, और अवसंरचना कोष जो है वो बनाया जाएगा। बट ये कितनी राशि से बनाया जाएगा? 100 करोड़ की, 200 करोड़ की, 300 करोड़ की या फिर 400 करोड़ की? तो चले इसका आंसर चेकआउट कर लेते हैं। 200 करोड़ की राशि से। तो याद कर लोगे तो सिंपल है, पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 200 करोड़। अब याद नहीं हो रहा, कैसे याद करें? तो याद करो, कोई 100 करोड़ की गबन करके भाग गया। कौन भाग गया? चोर भाग गया। कौन पकड़ रहा है इसको? पुलिस पकड़ रही है। तो चोर और पुलिस में कितने लोग होते हैं? 2, तो 2 नंबर यहाँ पे आएगा। कितने करोड़ लेके भागा? 100 करोड़। 2 गुना 100, 200 करोड़। ऐसे इसकी राशि आपको याद रह जाएगी, भूलोगे तो नहीं। 200 करोड़ की राशि से, ठीक है। साइबर हेल्प डेस्क भी बनाए जाएंगे, जो नए 34 पुलिस स्टेशन क्रिएट किए गए हैं, ताकि लोगों की सुनवाई, जो शिकायत करता है, वो फटाफट से सुनी जा सके और उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन किया जा सके। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के कॉन्क्रीट एक्शन प्लान बनाया जाएगा। साइबर कंट्रोल, साइबर क्राइम जो है, हॉटस्पॉट एरियाज जो है, उनको कंट्रोल करने के लिए, मतलब जो ऑनलाइन क्राइम हो जाते हैं आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए एक कॉन्क्रीट एक्शन प्लान बनाया जाएगा। 34 पुलिस स्टेशन के अंदर, जो कि नए पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, वहाँ पे साइबर हेल्प डेस्क भी बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये नया काम है। वुमेन हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे 174 पुलिस स्टेशन के अंदर। कहाँ पे? देखो, नॉर्मल साइबर हेल्प डेस्क जो है 34 पुलिस स्टेशन, वुमेन हेल्प डेस्क कहाँ पे बनाए जाएंगे? 174 पुलिस स्टेशन के अंदर बनाए जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट याद कर लोगे। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई जाएगी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जो मन चले आवारा जो घूम रहे होते हैं, ठीक है, लड़के, आपको पता ही है आजकल, तो उनके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड राजस्थान के हर जिले में। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि एंटी रोमियो स्क्वाड राजस्थान में बनाई जाएगी पंचायत स्तर पे, जिला स्तर पे, खंड स्तर पे, ठीक है, या फिर ग्राम स्तर पे, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो कि ये योजना किस चीज़ से संबंधित है। या तो योजना की डिटेल पूछेंगे, या मोस्ट सिंपल क्वेश्चन जो इसमें बनता है वो ये है कि किस चीज़ से रिलेटेड है। तो लाडली सुरक्षा योजना किस चीज़ से रिलेटेड है? तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, 1 लाख का सेविंग बॉन्ड देंगे गरीब परिवारों में बच्ची के जन्म होने पर, लड़की के जन्म होने पे, ठीक है। गर्ल एजुकेशन का पूरा खर्चा बर्थ, जन्म से लेकर 12th क्लास तक 50,000 रुपए इसमें दिए जाएंगे। तीसरा जो है, सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे पब्लिक प्लेस पे, गर्ल्स हॉस्टल में, नारी निकेतन में, हर डिस्ट्रिक्ट में राज्य के, ठीक है, राजस्थान के। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। अब क्या होगा अगर आपने पूरे फैक्ट को 10 बार रिवीजन नहीं करके गए हो, ठीक है, तो एक्साइटमेंट में आओगे आप लोग। क्या होगे एक्साइटमेंट में? ऐसा किसके साथ होता है मुझे बताना। आप क्या करोगे, लाडली वर्ड दिख गया ना, पहले पे क्लिक कराओगे, हाँ 1 लाख सेविंग बॉन्ड। आपको लगेगा पेपर में बैठ के कि आप खुश हो जाओगे, कि आपके हैप्पी हार्मोन्स भी बढ़ जाएंगे, है ना, खुश हो जाओगे कि ये आंसर तो सही है। बट नहीं, 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड जो दिया जा रहा था लाडली सुरक्षा योजना में नहीं दिया जा रहा था। किस में दिया जा रहा था? लाडो प्रोत्साहन योजना के अंदर। तो जहां पे हमने पहले लाडो प्रोत्साहन योजना करी थी, उसी के साथ नोट में लिखो, या फिर लाडली सुरक्षा योजना लिख लो, इसके साथ ही लिखो लाडो प्रोत्साहन योजना है बॉन्ड से रिलेटेड, और लाडली सुरक्षा योजना सुरक्षा की बात कर रही है। तो सुरक्षा कैसे होगी? सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे,
समझ लो। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। और ये जो 50,000 रुपए दिए जाते हैं ये शुभ लक्ष्मी योजना के अंदर दिए जाते हैं। क्लियर है। तो लाडो प्रोत्साहन योजना अलग है और लाडली सुरक्षा योजना अलग है। प्रोत्साहन बढ़ावा दे रहे, कैसे? पैसे देके 1 लाख का सेविंग बोर्ड बच्ची के नाम करके, ठीक है। सुरक्षा योजना में हर गर्ल्स हॉस्टल है, पब्लिक प्लेस है, वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, अगर कोई रोमियो जू टाइप भाग रहा है या कुछ कर रहा है तो उसको कैच कर पाए, पकड़ पाए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ एक और अनाउंसमेंट की गई है, इसके लिए क्वेश्चन नहीं बनाया, इसको फैक्ट के थ्रू याद कर लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंपेन ऑलरेडी राजस्थान में चल रहा है, जिसमें आत्मरक्षा की ट्रेनिंग लड़कियों को दी जाती है। अब इसके अंदर ये किया गया है, हाईएस्ट कैटेगरी जो सेल्फ डिफेंस की होती है वो होती है ब्लैक बेल्ट, ठीक है। अब ब्लैक बेल्ट जिसको मिली हो उसको जो है स्पोर्ट्स कोटा के अंदर इंक्लूड कर दिया गया, तो उसको हर गवर्नमेंट जॉब में भी बेनिफिट उससे मिलेगा। टू एनकरेज गर्ल्स टू टेक दिस ट्रेनिंग इन मैक्सिमम नंबर्स, ताकि अगर उनको पता चलेगा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए कि अगर वो इसमें आई और उनको ब्लैक बेल्ट मिल गई तो उनको गवर्नमेंट जॉब में स्पोर्ट्स कोटा मिलेगा। तो मतलब वो लड़कियों का प्रोत्साहन होगा ना, इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स आने के लिए जुड़ेंगी, ठीक है। तो इसमें न्यू अनाउंसमेंट क्या की गई है, रानी लक्ष्मीबाई सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंपेन के अंदर ब्लैक बेल्ट को स्पोर्ट्स कोटा में शामिल करना का, ठीक है। तो ये नई घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है? राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना के बारे में, ठीक है। तो चले, ये 2008-9 में स्टार्ट की गई थी। किसके लिए है ये? मीसा एक्ट और DIR एक्सेट्रा के जो उस टाइम के बंदी थे, प्रिजनर्स थे इमरजेंसी के टाइम पीरियड के 1975 से 77 के, उनको 20,000 रुपये पेंशन दी जाएगी और 4,000 रुपये मेडिकल एड के रूप में दिए जाएंगे, ठीक है। अब ये योजना 2019 में बंद कर दी गई थी और अब बजट 2024-25 के अंदर 2024 में इसको रीस्टार्ट करने की घोषणा की गई है कि ये योजना जो है वो फिर से स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। ये योजना फिर से स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। तो चले, इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट। तो कभी कभी ऑल आर करेक्ट भी करेक्ट होता ही है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, ऑल आर करेक्ट। ये मैंने क्यों इतना इजी लिया है, ताकि इससे रिलेटेड ये तीनों फैक्ट आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर याद हो जाए, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना 2008-9 में शुरू की गई, 8 या 24 में दोबारा लॉन्च किया गया, क्योंकि 19 के अंदर इसको बंद कर दिया गया था। इसमें इमरजेंसी के टाइम के जो प्रताड़ित बंदी लोग हुए हैं मीसा एक्ट के तहत और DIR एक्ट के तहत, उनको 20,000 रुपये पेंशन, 4,000 रुपये मेडिकल एड मिलेगी। अब इसको दोबारा से बंद ना किया जा सके, इसके लिए राजस्थान सरकार ने इस बार इसका पक्का काम किया है। पक्का काम कैसे किया है? राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन एक्ट बना के अब सरकार ने इसका कानून बना दिया है। क्या बना दिया है? इसका कानून बना दिया है। तो आइए देखते हैं, जैसे अनुग्रह सर्विस का एक्ट के थ्रू लेकर आया ना, सिमिलरली ये देखें, हाँ कहाँ पे है वो लाइन। अच्छा, ये तो वही सारी बातें जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जो लोकतंत्र के लिए उस टाइम पे लड़े थे, जेल में भी गए थे, उनके लिए ये योजना है। ये सारी डिटेल्स है, ये देखिए। अब ये इंश्योर करने के लिए कि ये स्कीम लागू रहे, बीच में बंद ना हो, इसके लिए राजस्थान डेमोक्रेसी फाइटर ओनर फंड एक्ट जो है राजस्थान सरकार लेकर के आई है। तो योजना के नाम पे एक्ट नहीं है, एक्ट अलग है, इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। राजस्थान डेमोक्रेसी, राजस्थान लोकतंत्र स्वतंत्रता सेनानी सम्मान फंड एक्ट अधिनियम जो है ये लागू किया गया है, ठीक है। मीसा की फुल फॉर्म है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उस टाइम पे लागू किया गया था इमरजेंसी के टाइम पे। और बिहार के जो मुख्यमंत्री रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी मीसा ही रख दिया था, ठीक है। तो और अभी तो आई थिंक इलेक्शन में भी खड़े ही हैं, है ना, तो वो चीज़ है। DIR क्या है? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म हो गई, यहाँ पे एक्ट का नाम याद कर सकते हो, राजस्थान डेमोक्रेसी फाइटर ओनर फंड एक्ट, ये इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये क्यों बजट के अंदर दिया गया, और इसको हम स्टैटिक पार्ट से थोड़ा सा कनेक्ट करके ये क्वेश्चन हमने फ्रेम किया है। मंदिर दिए गए हैं और लोकेशन आपको बताना है। जल देवी मंदिर कहाँ पे है, पुंचरी का लोठा मंदिर कहाँ पे है, मचकुंड कहाँ पर है, बड़े मथुरेश जी का मंदिर कहाँ पे है। तो इनमें से जहाँ तक मुझे लगता है ज़्यादा आपको ये पता होगा, बड़े मथुरेश जी का मंदिर है कोटा में। तो D से साथ 3 मैच कर लो। कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, हमें नहीं आते ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन देखा, दूसरा ऑप्शन देखा, झटका लग गया। नहीं, आपको क्वेश्चन
क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। कई बार मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन एक का आंसर आपको आता होता है तब भी बन जाते हैं। तो ये बन ही गया हमारा। जल देवी मंदिर है रेल मगरा राजसमंद के अंदर, ठीक है, रेल मगरा राजसमंद के अंदर। पुंछरी का लोठा है डीग जगह पे। पुंछरी का लोठा कहाँ पे है? डीग पे, डीग जिला, ठीक है। डीग अभी नया जिला बन गया है और डीग जिला न्यूज में भी था, इसको लेके मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था। ब्रज भूमि के अंदर आता है डीग जिला, ठीक है। और इसका जो बहज गांव है वहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पिछले 4 महीने से खुदाई कर रहा था। तो भाई ऐसी चीज मिली है जो पूरे भारत में आज तक किसी खुदाई में नहीं मिले। तो वो चीज क्या मिली है? यहाँ पे सुई के आकार के हड्डियों के बने हुए औजार मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या चीजें मिली है? मौर्य काल की एक माता की, मातृदेवी की प्रतिमा मिली है, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे क्या मिले हैं हमें? अश्विनी कुमारों की भी प्रतिमा मिली है, ठीक है। वो कौन से काल की है? शुंग काल की, ठीक है। और ये जो है महाभारत काल में इनके नाम हुआ करते थे कुमारों के, द्रस्त्र और नास्त्य नाम हुआ करते थे, ठीक है, जो कि महाभारत काल के नकुल और सहदेव के मानस पिता के रूप में माने जाते हैं। दूसरा यहाँ से यज्ञ कुंड मिला है और उस कुंड के अंदर सिक्के, लोहे के सिक्के, आपको पता है जब भी हवन वगैरह करते हैं तो सिक्के उसमें डालते हैं वो, और उस मिट्टी को अलग रूप से रखा गया है क्योंकि उस मिट्टी को बहुत स्पेशल माना जा रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है डी जिले का बहज गांव अभी न्यूज में था, क्यों था? कम्युनिटी में जाकर देखोगे तो मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया भी है, ठीक है। तो वो चीज है, तो याद रखोगे। तो डीग के अंदर है पुंछरी का लोठा और डीग आपको याद रखना है नया जिला बन गया, राइट। तो ये चीज है, तो ये हमने पढ़ लिया। मचकुंड जो है वो कहां पर पड़ेगा? मचकुंड पड़ेगा धौलपुर में। याद कैसे करोगे? ढोल बजते हैं तो सब माच माच के डांस करते हैं, ठीक है, मचक मचक के। तो ऐसे याद कर लो, मचकुंड कहाँ पे है? धौलपुर के अंदर है। सारे हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जल देवी मंदिर, जल के अंदर से ट्रेन जा रही है, रेल मगरा, रेल का मार्ग है जल के अंदर से। जल देवी मंदिर कहाँ पे? रेल मगरा राजसमंद के अंदर पड़ता है ना भाई। पुंछरी का लोठा जो है बिल्कुल अलग है, कहाँ पे पड़ेगा? डीग के अंदर पड़ेगा। मचकुंड धौलपुर, मथुरेश जी का मंदिर बड़े मथुरेश जी का कोटा के अंदर, ठीक है। ये सारे तो हमने कर लिए। अब ये क्यों न्यूज़ में आया, क्यों बजट में आया और क्यों हमने इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया? बजट 2024-25 के अंदर घोषणा की गई है जितने भी मंदिर, धार्मिक स्थान हैं, इनको और ज़्यादा ब्यूटिफाई करने के लिए, ठीक है, और ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए और इनका सौंदर्यकरण करने के लिए 20 ऐसे सच धार्मिक स्थानों को आइडेंटिफाई किया गया है और इनको ब्यूटिफाई करने के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट की घोषणा की गई है। कितने करोड़ रुपए की? 300 करोड़ रुपए की। तो बाकी जो जो स्थान बजट में मेंशन्ड है उन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा कहाँ पे है। तो गोविंद देव जी का मंदिर तो मुझे लगता है सबको पता होगा, जयपुर के अंदर है। मानगढ़ धाम भी सबको पता होगा, बांसवाड़ा के अंदर है, ठीक है। गुरु गोविंद गिरी जी से रिलेटेड है, भगत आंदोलन जहाँ पे हुआ था। मेहंदीपुर बालाजी दौसा के अंदर है। रणकपुर जैन मंदिर पाली में है। दिग्गी कल्याण जी का मंदिर टोंक में। बनेश्वर धाम डूंगरपुर में, ठीक है। ये सारे इजी वाले हैं जो आपको आते होंगे जहां तक मुझे लग रहा है। रामदेवरा जैसलमेर में, तो जो नए थे वो मैंने क्वेश्चंस में ले लिए हैं। तेजा जी का मंदिर खड़नाल नागौर के अंदर। देवनारायण जी का आसिंद भिलवाड़ा के अंदर। और 3 आंखों वाले गणेश जी का मंदिर रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर है, ठीक है। तो ये सब भी आप एक बार माइंड में रखिएगा। अब जो है इनके लिए 20 ऐसे धार्मिक स्थानों के लिए तो 300 करोड़ रुपए दिए। कुछ और अनाउंसमेंट भी की गई है। जो म्यूजियम्स होते हैं जैसे अल्बर्ट हॉल हो गया जयपुर में, और अलवर के, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, जोधपुर के म्यूजियम्स को और ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए पब्लिक गैलरी जो है बनाने के लिए कहाँ पे? स्टेट आर्काइव बीकानेर के अंदर 10 मेजर म्यूजियम का अपग्रेडेशन करने के लिए 50 करोड़ के बजट की अनाउंसमेंट की गई है। अब राजस्थान में देखो, दिल्ली में आपने देखा होगा इंडिया का वॉर म्यूजियम है हमारा। अब राजस्थान में भी एक वॉर म्यूजियम बनाया जाएगा। राजस्थान के जो हमारे शहीद हुए हैं, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी, जो भी स्वतंत्रता सेनानी भी और वैसे भी किसी लड़ाई में, युद्ध में भी जो शहीद हुए हैं, उनके लिए एक अलग से आर्मेड फोर्सेस म्यूजियम बनाया जाएगा राजस्थान में। कितनी राशि का? 2 करोड़ का। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और चीज भी कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन के साथ आपके 3 से 4 क्वेश्चन साथ साथ तैयार हो ही रहे हैं, ठीक है। तो 2 करोड़ की लागत से आर्मेड फोर्सेस म्यूजियम बनाया जाएगा कहाँ पे? राजस्थान में। और खेजड़ली जोधपुर के अंदर अमृता देवी बिश्नोई इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम भी बनाया जाएगा, ठीक है। अमृता देवी जी को हम सब जानते हैं, जिन्होंने वृक्षों की रक्षा के लिए अपने
प्राण जो है वो त्याग दिए थे, तो वो है। अमृता देवी बिश्नोई इंडिजीनस प्लांट म्यूजियम बनाया जाएगा खेजड़ली जोधपुर के अंदर। ठीक है, आई होप आप सब लोग बोर नहीं हो रहे हो क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ऐसे ही हैं, बट ठीक है। अच्छा, महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट जो है बनाया जाएगा, इस सर्किट में कौन सा स्थान कवर नहीं होगा? चावंड होगा, गोगुंदा, दिवेर, रणकपुर। तो इसका आंसर आ जाएगा रणकपुर, पाली इसमें कवर नहीं होगा। तो महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट में और कौन कौन से प्लेसेस आएंगे उनको भी याद कर लेते हैं। चावंड आएगा, जो जो उनसे रिलेटेड है। चावंड को महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया था, आपको पता होगा, हल्दी घाटी युद्ध के बाद। हल्दी घाटी है, गोगुंदा है, कुंभलगढ़ जहां पे इनका जन्म हुआ था, दिवेर और उदयपुर, ये सारे प्लेसेस इसमें आएंगे। इसके लिए फंड अनाउंस किया गया है, कितना? 100 करोड़, 100 करोड़ का फंड बनाया गया है महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट को डेवलप करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, कौन सी टास्क फोर्स बनाई गई है राजस्थान में ताकि राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसको ठीक ठाक उसको रिवाइव किया जा सके, उसको पटरी पे लाया जा सके, और जो गवर्नमेंट स्कीम है उनको अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो आपको वो टास्क फोर्स का नाम बताना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, चीफ मिनिस्टर इकोनॉमिक टास्क फोर्स, इकोनॉमिक एड टास्क फोर्स, इफेक्टिव इकोनॉमिक टास्क फोर्स, या फिर राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स। देखो कई बार क्वेश्चन नहीं पढ़ा होता बट कॉमन सेंस काम आते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में वर्ड क्या लिखा गया है, फॉर रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी। तो कौन सी टास्क फोर्स होगी? रिवाइवल वाली ही ज़्यादा सूट कर रही है ना। मान लो क्वेश्चन नहीं ही आता तब भी आंसर करने का हमारा है, तो कई बार कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आंसर आई होप सबको पता चल गया होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स जो है वो बनाई जाएगी। ठीक है, राजस्थान आर्थिक पुनरुद्धार कार्य बल, हिंदी में अगर आपको करना है तो ये हमारा आज का सेशन था। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मारू राजस्थान ऐप के ऊपर एक्सेल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और प्रतिबद्ध असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो लोग पिछली बार किसी वजह से पेपर नहीं दे पाए, कम मार्क्स आ रहे हैं, जो भी रीजंस रहे हो, तो अगली वैकेंसी तो आएगी ही। ठीक है, 24 में बोल रहे हैं सभी की आएगी। मैं कहती हूँ 24 की जगह 25 में भी आ जाए, पेपर 3rd तो तैयार करके रखे ना। तो आप प्रतिबद्ध कोर्स इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। RAS इंग्लिश मीडियम प्री कम मेंस के कोर्स के लिए ध्रुव RAS कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा मुझसे पूछनी हो तो ये नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। इसका आई थिंक एक और पार्ट बनेगा बट वो थोड़े से टिपिकल से क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हम नॉर्मल करंट अफेयर्स पे आएंगे जिसमें आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, जिसमें टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, मारू राजस्थान को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और मैं मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।